हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है, कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। ये है एक ऐसी कहानी जो हर बार दिल छू जाती है। शुरू करते हैं आज का हिस्सा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते? कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल ने अब एक नई पहचान के साथ नया नाम और नया सफर शुरू किया है, रामजय एस्पायर टॉक्स। नाम बदला है, अंदाज थोड़ा नया है, लेकिन आपका साथ और हमारा जुनून पहले जैसा ही रहेगा। एपिसोड 531। भाई वरुण, भाई सलमेन, ध्रुवांत ने अपने सामने के सभ्य दिखने वाले युवकों को घूर कर देखा जब वह मुस्कुराया जब उसने वरुण के साथ साथ उसके बगल में सलमेन की ओर अपने हाथ जोड़े। मुझे इस बार तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना होगा। जयंत के साथ इस लड़ाई में दोनों पक्षों का गठन महत्वपूर्ण था। यदि यह तथ्य नहीं होता कि वह वरुण और सलमेन को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा था, तो आज लड़ने वाला अकेला जयंत नहीं होता, बल्कि उसका पूरा गठबंधन होता। उस षड्यंत्रकारी साथी की आंखें अत्यंत शातिर थीं। जिस क्षण उसे लगा कि यदि वे सभी हाथ मिला लेते हैं तो वह ध्रुवांत से निपट सकता है, वह निश्चित रूप से संकोच नहीं करता। हालांकि वरुण और सलमेन की उपस्थिति ने ध्रुवांत की पार्टी के गठन को मजबूत किया था। इसने जयंत के गठबंधन को यह जानने पर मजबूर कर दिया कि भले ही उन सभी ने हमला किया हो, आज कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार उन साथियों ने बगल से देखने का फैसला किया क्योंकि उन्हें कोई फायदा नहीं दिखा। जब वरुण ने ध्रुवांत के शब्द सुने तो वह मुस्कुराया। ध्रुवांत भाई बहुत विनम्र हो रहे हैं। यदि यह आलिया द्वारा आग में घी डालने का काम नहीं होता तो मैं भी थोड़ा हिचकिचाता। ध्रुवांत थोड़ा हक्का बक्का रह गया जब उसने आलिया को देखा। स्पष्ट रूप से उसने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़की, जिसके पास उसके प्रति पूर्वाग्रह था, उसकी मदद करने का फैसला करेगी। जब आलिया ने उसकी नजर देखी तो उसने प्रतिक्रिया में खरखराहट की। धन्यवाद, ध्रुवांत ने ईमानदारी से उसका शुक्रिया अदा किया। आलिया ने अपने होंठ एक तरफ कर लिए। ठीक उसी समय जब वह आदत से बाहर उसका मजाक उड़ाना चाहती थी, ध्रुवांत के चेहरे पर सौम्य मुस्कान देखकर उसके चेहरे पर अनैच्छिक रूप से लालिमा की एक परत आ गई। जब उसने अपने शब्द निगल लिए और उन्हें बदल दिया, वह जयंत भी अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन अगर हम उसे अपनी तरफ लोगों को खींचने देते हैं तो यह हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। मैं अपनी मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी के लिए सोच रही थी। मैं तुम्हारे जैसे कामुक व्यक्ति की मदद करने की कोशिश नहीं कर रही थी। आलिया ने खरखराहट की जब उसने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। ध्रुवांत खांसा जब वह उस नाम से थोड़ा शर्मिंदा हुआ जिसे आलिया उसे बुला रही थी, खासकर जब वरुण की संदिग्ध नजर उसकी दिशा में देख रही थी। आलिया और भी शर्मा गई जब उसने अपने शब्दों को महसूस किया, जब उसने अपराध बोध में अपना सिर फेर लिया, अपने भाई को देखने की हिम्मत नहीं करते हुए। हमने मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। भाई ध्रुवांत वास्तव में गहरी क्षमता छिपा रहा है, वास्तव में स्पिरिचुअल रोड के ब्लड कैलेमिटी होने के योग्य है। सलमेन हंसा जब उसने रुचि के साथ ध्रुवांत को देखा। भाई सलमेन भी सरल नहीं हैं, ध्रुवांत ने प्रतिक्रिया में मुस्कुराया जब उसने सलमेन पर अपनी नजर डाली। इसके बाद उसकी नजर बाद वाले के गोरे दाहिने हाथ पर रुकी। वह हाथ असाधारण रूप से उत्तम था क्योंकि यह एक रत्न की तरह चमक रहा था, बेहोशी की चमक से टिमटिमा रहा था। ध्रुवांत उसके दाहिने हाथ से खतरनाक लहरें महसूस कर सकता था। मैं बस भाग्यशाली हूँ, सलमेन मुस्कुराया जब उसने अपना दाहिना हाथ अपनी आस्तीन से ढक लिया और ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया। ध्रुवांत भी इससे परेशान नहीं हुआ क्योंकि हर किसी के अपने रहस्य होते थे। शायद ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट शेष बचे समय में फाइनल में प्रवेश करेगा। वरुण ने ध्रुवांत को देखा जब उसने कहा, इस अवधि में
शायद अनगिनत शक्तिशाली टीमें रैंकिंग में शीर्ष 8 को लक्षित कर रही होंगी। हम निश्चित नहीं हो सकते कि जयंत की इस बार की वापसी में कोई साजिश नहीं है। इस प्रकार मुझे लगता है कि हम शेष बचे समय में एक साथ ज्यादा मिलकर काम कर सकते हैं। सलमेन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उनके इस बार के खुलासे ने जयंत को नाराज कर दिया था। यदि जयंत उनसे निपटने की योजना बनाता है तो यह निश्चित रूप से उनके लिए परेशानी भरा होगा। हालांकि वे कोई पुशोवर नहीं थे, वे इस समय राक्षसी जयंत के साथ टकराव नहीं करना चाहते थे। ध्रुवांत ने भी अपना सिर हिलाया। दोस्त होना हमेशा बेहतर होता है। यह देखते हुए कि किसी को कोई असहमति नहीं थी, वरुण मुस्कुराया जब उसने 3 गहरे लाल जेड पेंडेंट निकाले जिनकी सतहों पर प्रकाश परिचालित हो रहा था। यह मैसेजिंग जेड है जिसे मैंने एक खंडहर से प्राप्त किया है। यदि तुम में से कोई भी परेशानी में पड़ता है तो तुम्हें बस इसे सक्रिय करना है और 2 अन्य जेड पेंडेंट इसे महसूस करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा जब हम तैयार हों तो हम इसे फाइनल शुरू करने के लिए एकेडमी प्लेक्स जलाने के संकेत के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल शुरू करने के लिए शीर्ष 16 टीमों में से आधे को अपने एकेडमी प्लेक्स जलाने होंगे। जिस क्षण यह आवश्यकता पूरी हो जाती है, शीर्ष 8 टीमें तब फाइनल में प्रवेश करेंगी। ध्रुवांत ने अनन्या पर एक नजर डाली जो उसके पीछे थी। उन दोनों ने अपना सिर हिलाने से पहले, वरुण से एक जेड पेंडेंट लेने से पहले, जबकि सलमेन ने दूसरा लिया। हाँ, आज की घटना को एक अंत माना जा सकता है। हमारे पास अब यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। यह देखते हुए कि समझौता हो गया था, वरुण लापरवाही से हंसा जब उसने थोड़ी बातचीत की। विदाई लेने से पहले आलिया का नेतृत्व करते हुए, जिसका चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था जब वे चले गए। वरुण के जाने के बाद सलमेन ने भी विदाई ली जब वह चला गया। उनकी जाती हुई आकृतियों को घूरते हुए ध्रुवांत ने राहत महसूस की। पीलापन जिसे वह अपने चेहरे पर दबा रहा था फैल गया जब उसकी आकृति अनैच्छिक रूप से थोड़ी लड़खड़ाई। जब उसका शरीर लड़खड़ाया तो सौम्या ने जल्दी से ध्रुवांत की बाह का सहारा लिया। जब अनन्या ने सौम्या की प्रतिक्रिया देखी तो उसने चुपचाप अपना हाथ वापस ले लिया जो आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान उभरी जब उसने छेड़ा, तो तुम बस खुद को जबरदस्ती रोक रहे थे। सचमुच जयंत, ध्रुवांत ने धीमी आवाज में कहा जब उसने जारी रखा, यदि लड़ाई जारी रहती तो इसे समाप्त करना कठिन होता। उसने अपनी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त कर दी थी। यदि वे लड़ना जारी रखते तो उसे अपने जीवन के लिए लड़ना शुरू करना पड़ता। आखिरकार जयंत शक्तिशाली था। तुम्हें खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं है। जयंत तुम्हारी लड़ाई में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे अंतिम हमले के दौरान अपने कुछ छिपे हुए कार्ड प्रकट करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अन्यथा, अनन्या ने उत्तर दिया। सौम्या ने अनन्या के शब्दों पर अपना सिर हिलाया। ध्रुवांत के 2 पृथ्वी हिला देने वाले हमले उत्तम कहे जा सकते थे। एक प्रकट हुआ था जबकि दूसरा छिपा हुआ था। समय भी उत्कृष्ट था। यदि यह आदिमबाज की चीख के लिए नहीं होता तो जयंत निश्चित रूप से भारी रूप से घायल हो जाता। जयंत ने अपना वास्तविक ट्रम्प कार्ड छिपाया था, ध्रुवांत ने धीरे धीरे कहा जब उसकी काली पुतलियां एक ठंडक से झिलमिला उठीं। उसने आदिमबाज की चीख भी सुनी थी, उसी समय उससे एक अवर्णनीय खतरा महसूस करते हुए। जो खतरा उसने महसूस किया था वह उन सभी से कहीं ज्यादा था जिनका उसने अपनी पीढ़ी में अब तक सामना किया था। सौम्या ने एक संक्षिप्त क्षण के लिए विचार किया, बोलने से पहले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि चीख मायर्ड बीस्ट रिकॉर्ड के 8वें स्थान पर मौजूद आदिम स्काईड्रैगन हॉक से थी। आदिम स्काईड्रैगन हॉक
ध्रुवांत ने सौम्या के शब्दों पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसकी नजर थोड़ी हिल गई। कोई आश्चर्य नहीं कि अंधकार पक्षी के अंडे से हरकते हुई थीं। तो उस बाज की चीख का वास्तव में इतना चौंकाने वाला मूल था। आदिम स्काई ड्रैगन हॉक मायड बीस्ट रिकॉर्ड पर 8वें स्थान पर था, अंधकार पक्षी की तुलना में 3 रैंक ऊंचा। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में आदिम स्काई ड्रैगन हॉक की गूंजती प्रसिद्धि थी। यह बाकी की तुलना में एक शक्तिशाली जानवर था। यहां तक कि सॉवरेन दायरे के विशेषज्ञ भी इसे भड़काने से डरते। क्या ऐसा हो सकता है कि जयंत ने अतीत में आदिम स्काई ड्रैगन हॉक के सोल एसेंस को निगल लिया हो? ध्रुवांत ने खुद से बड़बड़ाया जब उसकी नजर झिलमिला उठी। आध्यात्मिक ऊर्जा साधना पथ के स्पिरिट स्टेज में किसी में स्पिरिचुअल बीस्ट के सोल एसेंस को निगलने की क्षमता होती थी। हालांकि सोल एसेंस की एक सीमा थी। आखिरकार जब कोई मजबूत हो जाता है तो पहले परिष्कृत किया गया सोल एसेंस धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। इस प्रकार कई लोग जिन्होंने सोल एसेंस को परिष्कृत किया था, उन सभी ने अपना प्रभाव खो दिया था जब वे मजबूत हो गए थे। हालांकि यह एक पूर्ण स्थिति नहीं थी। जब किसी द्वारा परिष्कृत किया गया सोल एसेंस एक हद तक शक्तिशाली था, तो शक्ति अभी भी मौजूद होती, साधकों के लिए एक शक्तिशाली तरीका बन जाती। ध्रुवांत के अंधकार पक्षी को उदाहरण के तौर पर लें। यदि जयंत के पास उस तरह की ताकत होती तो उसे स्पिरिट स्टेज में होने पर एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल बीस्ट के सोल एसेंस को परिष्कृत करना चाहिए था। उदाहरण के लिए, शक्तिशाली आदिम स्काई ड्रैगन हॉक स्वाभाविक रूप से स्पिरिट स्टेज पर उसकी ताकत के साथ उसके लिए अपनी ताकत से आदिम स्काई ड्रैगन हॉक को परिष्कृत करना बिल्कुल असंभव था, ठीक उसी तरह जैसे ध्रुवांत के लिए अंधकार पक्षी को परिष्कृत करना असंभव था। इस प्रकार एक शक्तिशाली विशेषज्ञ होना चाहिए जिसने उसकी सहायता की हो। जयंत की पृष्ठभूमि काफी जटिल होनी चाहिए। यह बहुत संभव है। सौम्या और अनन्या ने भारी भावों के साथ अपना सिर हिलाया। यदि ऐसा होता तो जयंत को संभालने की कठिनाई निस्संदेह बढ़ जाती। ध्रुवांत ने हवा का एक मुंह भर सांस ली जब उसकी नजर थोड़ी हिल गई। हालांकि उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। आखिरकार भले ही जयंत के पास आदिम स्काई ड्रैगन हॉक का सोल एसेंस होता, उसके पास अंधकार पक्षी की शक्ति भी थी। इसके अलावा उसका अंधकार पक्षी के साथ ब्लडलिंक बॉन्ड था। वे दोनों एक ही शरीर के समान थे। तो ध्रुवांत अंधकार पक्षी की शक्ति के साथ फ्यूज करने में अधिक उत्तम होता। निश्चित रूप से आदिम स्काई ड्रैगन हॉक अंधकार पक्षी की तुलना में उच्च रैंक पर था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि यह अंधकार पक्षी की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार जब स्पिरिचुअल बीस्ट्स उस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो उनके लिए लड़ते समय उनके स्तरों को अलग करना मुश्किल होता। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि नाइन नेदर अब तिलिस्मी जानवर नहीं थी, क्योंकि उसने सफलतापूर्वक में विकसित हो गई थी। दिव्य जानवर के स्तर तक बढ़ते हुए जिस क्षण वह जागती, उसके पास सॉवरेन दायरे की तुलना में ताकत होती। कितना दिलचस्प है। ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ सिकोड़े। उसने जयंत के जाने की दिशा में देखा जब उसकी आंखों में एक ठंडक झिलमिला उठी। अपने हाथ की एक लहर के साथ विपरीत दिशा में जाने के लिए मुड़ने से पहले नीचे से उसकी कार्रवाई देखते हुए शिवेंद्र, लवीन और बाकी लोग उसके पीछे चले। जयंत, चलो देखते हैं कि आगामी फाइनल में किसके पास ज्यादा मजबूत ट्रम्प कार्ड होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, मैं तुम्हें इस बार हरा दूंगा। स्पिरिचुअल रोड से रंजिशों को फाइनल में एक बार और सभी के लिए समाप्त होने दें। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी। दोस्तों,
हमारे चैनल ने अब एक नई पहचान के साथ नया नाम और नया सफर शुरू किया है, रामजय एस्पायर टॉक्स। नाम बदला है, अंदाज थोड़ा नया है, लेकिन आपका साथ और हमारा जुनून पहले जैसा ही रहेगा। एपिसोड 532। नंबर 1 के लिए लड़ाई। ध्रुवांत और जयंत के बीच की लड़ाई कुछ ही दिनों में ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में फैल गई थी। हर कोई दो शक्तिशाली शख्सियतों के बीच आश्चर्यजनक लड़ाई से वाकिफ था। जिसने दूसरों को और भी ज्यादा चकित महसूस कराया वह यह तथ्य था कि जयंत, जिसने लंबे समय तक अंक रैंकिंग के नंबर 1 को धारण किया था, वास्तव में लड़ाई से पीछे हट गया था, क्योंकि दोनों पक्षों के पास मौजूद प्रसिद्धि बराबर नहीं थी। हालांकि जयंत लड़ाई नहीं हारा था जब वह पीछे हट गया। इसने उस डर को दिखाया जो उसे ध्रुवांत के लिए था। वह इस हद तक बढ़ गया था कि उसे ध्रुवांत से निपटने के लिए सतर्क रहना पड़ता, भले ही उसे अपनी कुछ प्रसिद्धि खोनी पड़े। इस प्रकार ध्रुवांत की प्रसिद्धि कुछ ही दिनों के समय में भयावह हद तक बढ़ गई। इतना ज्यादा कि वह इस हद तक प्रसिद्ध हो गया कि वह जयंत का मुकाबला कर सकता था। इस क्षण हर एक टीम ध्रुवांत के नाम से अच्छी तरह वाकिफ थी, क्योंकि यह कानों में गर्जने जैसा था। भले ही ध्रुवांत और जयंत के बीच की लड़ाई ने कई चर्चाओं को जन्म दिया, लड़ाई के कारण हुई लहर जल्दी से कम होने लगी, क्योंकि ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट सबसे अराजक चरण में प्रवेश कर गया। टूर्नामेंट के समाप्त होने का कोई निश्चित समय नहीं था, लेकिन जब तक शीर्ष 16 के एकेडमी प्लेक्स में से 8 को प्रज्वलित नहीं किया जाता, ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट अंतिम चरण में प्रवेश कर जाता। इसके कारण हर कोई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अंतिम चरण जल्द ही आ रहा था। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट की उन्मूलन दर बहुत कठोर थी। अनगिनत टीमों ने भाग लिया था। जो अगले चरण में सफलतापूर्वक चढ़ सकती थीं वे केवल 8 टीमें थीं। उस तरह की उन्मूलन दर बस बहुत भयावह थी। ठीक यही कारण था कि यह अवधि ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट का सबसे अराजक क्षण था। कई टीमों की आंखें अंक लड़ने के लिए लाल हो गई थीं। इसका परिणाम अंतहीन अराजक लड़ाई थी, इस हद तक कि इस बिखरे हुए महाद्वीप के मध्य क्षेत्र के हर एक स्थान पर लड़ाई छिड़ गई थी। सभी सक्षम टीमों की आंखें लाल हो गई थीं जब वे शिकार की तलाश में थे। उसी समय उनके जाने बिना वे पहले से ही उन टीमों द्वारा शिकार किए जा रहे थे जो शिकार की तलाश में होने पर उनसे ज्यादा मजबूत थीं। इस अवधि में शिकारियों और शिकार के बीच कोई निश्चित वर्गीकरण नहीं था। जैसे ही अराजक लड़ाई ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में फैली, शीर्ष 16 स्थानों पर भी भारी बदलाव हुए। अंक हर एक पल पागलों की तरह उछल रहे थे। अभी शीर्ष 8 में वे सभी परिचित टीमें थीं। रैंक 1 सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी कैप्टन जयंत 1,08,000 अंक। रैंक 2 फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी कैप्टन अनन्या 90,000 अंक। रैंक 3 मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी कैप्टन वरुण 83,000 अंक। रैंक 5 ब्लड स्पिरिचुअल एकेडमी कैप्टन आदित्यनाथ 70,000 अंक। रैंक 6 9 कॉल्ड्रन स्पिरिचुअल एकेडमी कैप्टन जंबो 65,000 अंक। रैंक 7 अनडिफीटेड स्पिरिचुअल एकेडमी कैप्टन सलमेन 62,000 अंक। रैंक 8 उत्तर स्वर्गीय अकेडमी कैप्टन ध्रुवांत 60,000 अंक। वर्तमान शीर्ष 8 सभी ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ 8 टीमों द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। शीर्ष 8 के पीछे टीमें विभाजन रेखा की ओर पागलों की तरह दौड़ रही थीं। हालांकि वे अल्पकालिक थे, क्योंकि वे आश्चर्यजनक रूप से अन्य डार्क आर्स द्वारा दफन कर दिए गए थे और केवल औसत दर्जे तक कम हो गए थे। शिवेंद्र की टीम रैंक 10 तक पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि उनके लिए आगे चढ़ना कठिन था, क्योंकि उनके पास शीर्ष 8 में जाने की कोई योग्यता नहीं थी, यहां तक कि इस तथ्य से भी कि उनकी टीम की ताकत बहुत मजबूत थी। आखिरकार
इस अवधि में अचानक उभरने वाली बहुत सारी शक्तिशाली टीमें थीं। यदि यह तथ्य नहीं होता कि वे ध्रुवांत के साथ रहे थे, तो उनका परिणाम भी अन्य डार्क आर्स द्वारा दफन होना होता। पूरा ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट पागलपन में जारी रहा। भले ही कई टीमें जानती थीं कि उनके प्रयास सभी व्यर्थ होंगे, उन्होंने इतनी आसानी से हार मानने से इनकार कर दिया। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में युद्ध की लपटें फैलीं। बूम! इन मैदानों में हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश में ऊंची उठी, क्योंकि 10 से अधिक मानव आकृतियां अपनी आंखें लाल करके पतली आकृति की ओर बढ़ी, अपने शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा हमलों को उजागर करते हुए जब वे लहरों में फूटे। बूम! हालांकि उनके हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस पतली आकृति ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर से काली बिजली उड़ती हुई लग रही थी। शानदार बिजली फैल गई, दर्जन या अधिक आकृतियों को उनके मुंह से खून उगलते हुए प्रभाव से वापस भेज दिया। उसी समय उन दर्जन या 100 आकृतियों ने जमीन पर 100 मीटर से अधिक लंबाई के निशान खींचे। बिजली फैल गई जब एक युवक का आकर्षक चेहरा प्रकट हुआ। ध्रुवांत के अलावा और कौन हो सकता था? वह मुस्कुरा रहा था जब उसने उन दुर्भाग्यशाली साथियों को देखा। उसने एक पकड़ने वाला इशारा किया जब 3 एकेडमी प्लेग उनकी आस्तीनों से उड़कर उसके हाथ में आ गए। आंख झपकाए बिना उसने अंक ले लिए जब उसने अपने एकेडमी प्लेग को घूर कर देखा, जिसमें हजारों अतिरिक्त अंक थे। जब उसने असहाय रूप से अपने होठों के कोने को एक तरफ फेंक दिया, उसने अपनी उंगलियां चटकाईं जब उसने 3 एकेडमी प्लेग वापस फेंक दिए। उन साथियों से निपटने के बाद वह मुड़ा। वहां एक समान लड़ाई भी थी। सौम्या, अनन्या और बाकी लोग 1 दर्जन या अधिक टीमों से घिरे हुए थे। हालांकि दूसरी पार्टी को संख्या में लाभ था, परिणाम एक तरफा होने के करीब था। हालांकि इन टीमों पर जिन पर ध्रुवांत के समूह द्वारा शिकार किया गया था, उनकी अच्छी ताकत थी, यह उसके तुलनीय स्तर पर नहीं थी। इस प्रकार लड़ाई केवल कुछ मिनटों तक चली, समाप्त होने से पहले। सौम्या, अनन्या और बाकी लोगों ने एकेडमी प्लेग्स को विभाजित किया और अंक प्राप्त किए। वह साथी जयंत अपनी हरकतों में बहुत तेज है। अनन्या पास आई जब उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अपने एकेडमी प्लेग पर एक नजर डाली। जयंत के लिए 20,000 से अधिक अंकों की वृद्धि हुई थी। उसके अंक बढ़ाने की गति उनकी तुलना में तेज थी। शिवेंद्र और उसकी टीम ने अंक रैंकिंग के नंबर 1 के पास मौजूद अंकों को देखा जब वे अनैच्छिक रूप से आह भरते थे। अंकों की वह भयावह मात्रा कुछ ऐसी थी जो इसे देखने वालों को उनकी खोपड़ी झुनझुनी महसूस करा सकती थी। ध्रुवांत ने जयंत के नाम को लंबे समय तक देखा, मुस्कुराने और कहने से पहले, कोई चिंता नहीं, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। अनन्या ने अपनी आकर्षक नजर ध्रुवांत की ओर स्थानांतरित की जब वह एक संक्षिप्त क्षण के लिए हिचकिचाई। अरे, मैं अब हमारे सहयोग में सबसे बड़ा हिस्सा नहीं लूंगी। ध्रुवांत उसके शब्दों से चौंक गया। मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं कि तुम मुझे नंबर 1 लौटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि अंक पहले ही पर्याप्त हैं। अभी तुम्हारा मुख्य उद्देश्य उसे पार करना है। अनन्या ने एकेडमी प्लेग पर नंबर 1 की ओर अपनी उंगलियों को इंगित करते हुए उत्तर दिया। इस अवधि के दौरान ध्रुवांत ने उन अंकों का अधिकांश हिस्सा दिया था जो उन्होंने अन्य टीमों पर हमला करने से प्राप्त किए थे अनन्या को, जबकि उसने केवल रैंक 8 पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त राशि प्राप्त की थी। अभी नंबर 1 का ज्यादा मतलब नहीं है, ध्रुवांत ने उदासीनता से कहा। जब अनन्या ने देखा कि ध्रुवांत कितना उदासीन था, तो वह थोड़ी उग्र हो गई जब उसने उसे मना कर दिया। चूंकि तुम जयंत के साथ लड़ने की योजना बना रहे हो, तुम्हें इसके बारे में इतना निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। भले ही अंक रैंकिंग का अभी ज्यादा मतलब न हो, क्या तुम ठीक हो कि वह तुम्हें इतना ज्यादा पार कर जाए?
भले ही तुम इसके साथ ठीक हो, मैं नहीं हूँ। ध्रुवांत थोड़ा चकित था जब उसने अनन्या को देखा, बड़बड़ाते हुए कि वह कितनी अजीब थी। यहाँ वह उसे नंबर 1 तक धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा था और वह इसके कारण दुखी थी। शिवेंद्र और लवीन ने एक नजर मिलाई जब वे भी बोले, कैप्टन अनन्या अपने शब्दों में सही है। यदि तुम जयंत के साथ वास्तव में लड़ने की योजना नहीं बना रहे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंक हमसे इतने ज्यादा पार कर गए हैं। लेकिन चूंकि लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है, तो तुम्हें दूसरी पार्टी को अपनी पूरी ताकत से दबाना चाहिए। शायद तुम अंकों के बारे में चिंतित नहीं हो, लेकिन कौन जानता है कि क्या जयंत और उसकी टीम अभी तुम्हारे अंक रैंक 8 पर देखकर तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। यह देखकर कि वे इसे इतनी गंभीरता से ले रहे थे, ध्रुवांत का मूड भी बदल गया जब वह एक संक्षिप्त क्षण के लिए हिचकिचाया, सौम्या को देखने और उसकी राय लेने से पहले। तुम क्या सोचती हो? मुझे तुम्हारे फैसलों पर भरोसा है। सौम्या उथले रूप से मुस्कुराई जब उसने ध्रुवांत का हाथ अपने बर्फठंडे हाथों से पकड़ा और नरम स्वर में कहा, लेकिन ध्रुवांत, मैंने हमेशा तुम्हें उससे ज्यादा उत्कृष्ट माना है। क्या तुम्हें याद है जो तुमने मुझसे स्पिरिचुअल रोड में वापस कहा था? सौम्या की क्रिस्टल साफ पुतलियां ध्रुवांत को देख रही थीं जब वह मुस्कुराई। तुमने मुझसे उस समय कहा था कि तुम मुझे स्पिरिचुअल रोड में सबसे चमकीले स्थान पर खड़ा करोगे। उसके शब्दों ने ध्रुवांत के दिल पर भारी चोट की जब उसने लड़की के आकर्षक चेहरे को खाली घूर कर देखा। कुछ पुरानी यादें उसके दिमाग की गहराई से फिर से उभर आईं। उस समय वह अभी भी बहुत छोटा था और अपनी उम्र के अनुरूप व्यवहार करता था। यह एक अंधेरी रात थी जिसमें एक गर्म अलाव जलाया गया था। उस क्षण वह उस शराब से थोड़ा नशे में था जिसे उसने पेड़ के छेद से निकाला था। उसने युवती का हाथ पकड़ा जब उसने सीधे उससे बात की। मैं तुम्हें स्पिरिचुअल रोड में सबसे चमकीले स्थान पर खड़ा करूंगा। हालांकि वह अपना वादा पूरा करने में सक्षम नहीं था क्योंकि उसे उस घटना से निष्कासित कर दिया गया था। जब वह चला गया तो युवती की आकृति विशेष रूप से अकेली लग रही थी। ध्रुवांत ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली जब उसके दिल में एक अजीब एहसास उमड़ पड़ा, उसके मस्तिष्क में यात्रा करते हुए। यह जाने बिना कि यह कब शुरू हुआ था, उसके शरीर में खून उबल रहा था। मुझे माफ करना, ध्रुवांत ने नरम स्वर में उत्तर दिया। सौम्या ध्रुवांत की माफी पर मुस्कुराई जब उसने अपना सिर हिलाया। मैं अतीत में तुमसे अपना वादा पूरा करने में सक्षम नहीं था। ध्रुवांत की नजर अंक रैंकिंग पर नंबर 1 की ओर स्थानांतरित हो गई। जैसे ही उसने नाम को घूर कर देखा, उसकी पुतलियों की गहराई में एक आग जल उठी। इस बार मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। अंक रैंकिंग का नंबर 1 मेरा है। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी। दोस्तों, हमारे चैनल ने अब एक नई पहचान के साथ नया नाम और नया सफर शुरू किया है, रामजय एस्पायर टॉक्स। नाम बदला है, अंदाज थोड़ा नया है, लेकिन आपका साथ और हमारा जुनून पहले जैसा ही रहेगा। एपिसोड 533। 2 तरीकों से विभाजन। उद्देश्य निश्चित रूप से ध्रुवांत की वर्तमान टीम के लिए अंक रैंकिंग में नंबर 1 का लक्ष्य रखना एक समस्या थी। आखिरकार जयंत की तुलना में उनके अंकों के बीच एक विशाल दूरी थी। ध्रुवांत अच्छी तरह वाकिफ था कि उनके बीच का विशाल अंतर कुछ ऐसा नहीं था जिसे साधारण साधनों के माध्यम से करीब खींचा जा सके। इसलिए वे इस बिंदु पर साधारण तरीकों का उपयोग करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यह सभी के लिए एक आम ज्ञान था कि शीर्ष 16 के पास ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अंक थे। सामान्यतया शीर्ष 16 टीमें टूर्नामेंट में सबसे मजबूत टीमों का प्रतिनिधित्व करती थीं।
इस प्रकार बहुत कम टीमों ने शीर्ष 16 को अपने लक्ष्य के रूप में रखा था। भाग लेने वाली टीमों का बहुमत उन टीमों की तलाश करेगा जिन्हें वे अंक जब्त करने के लिए अपनी ताकत के आधार पर संभाल सकते थे। कुछ शीर्ष 16 को लक्षित करने का प्रयास करेंगे। वे जानते थे कि इसमें एक निश्चित डिग्री का खतरा था और इस प्रकार उन्होंने उन शीर्ष टीमों का लक्ष्य नहीं रखा। यदि ध्रुवांत जयंत का पीछा करना चाहता था तो वह केवल जोखिम उठा सकता था और जीत की उम्मीद कर सकता था। नतीजतन उसने अपने लक्ष्य शीर्ष 16 टीमों पर रखे जो 8 के बाद रैंक किए गए थे, शिवेंद्र की टीम को छोड़कर। इसके अलावा ध्रुवांत ने इस मिशन में अनन्या के साथ अब और सहयोग नहीं किया। उसने इसके लिए केवल शिवेंद्र, लवीन, सुशीला और अभय को साथ लिया। उसने सौम्या को भी साथ नहीं लिया क्योंकि उसे जयंत के लिए परेशानी पैदा करने के लिए उसकी और अनन्या की एक और कार्य के लिए आवश्यकता थी। उसे उन दोनों को जयंत को हराने की जरूरत नहीं थी। उनकी ताकत और उनकी टीमों के समर्थन के आधार पर वे निश्चित रूप से जयंत के लिए कुछ परेशानी पैदा कर सकते थे। कम से कम वे अंक प्राप्त करने की उनकी दक्षता को बहुत कम करने में सक्षम होते। सामान्यतया ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट की इस अवधि में उनके लिए विभाजित होना बहुत बुद्धिमानी नहीं थी। आखिरकार उन्हें अन्य टीमों द्वारा लक्षित किया जा सकता था जिन्होंने टीम बनाई थी। हालांकि ध्रुवांत इस कारक के बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि उसे अनन्या और सौम्या पर बहुत विश्वास था। उन दोनों के एकजुट होने के साथ वे एक ऐसी ताकत थे जिसे वह भी हरा नहीं सकता था। इसलिए ध्रुवांत खुद की तुलना में उन दोनों के बारे में ज्यादा आश्वस्त था। जहां तक अंक जब्त करने की बात है, यह ध्रुवांत की क्षमता पर निर्भर करेगा। मैदानों में हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली। आध्यात्मिक ऊर्जा के रास्ते में 1 दर्जन या अधिक आकृतियां थीं। यह स्पष्ट रूप से एक गिरोह था क्योंकि आसपास के क्षेत्र में 20 से अधिक लोग थे। जहां तक उनके लक्ष्य की बात है, यह स्वाभाविक रूप से उनके घेरे के अंदर फंसी टीम थी। इस तथ्य के बावजूद कि वे संख्या के मामले में नुकसान में थे, चौंकाने वाला तथ्य यह था कि उन पर गिरोह बनाने वाला समूह धीरे धीरे हार रहा था। हवा का एक तेज विस्फोट गर्जना करता हुआ निकला जब एक मानव आकृति रहस्यमय तरीके से प्रकट हुई। उसने अपने हाथ में एक काला लंबा भाला पकड़ा हुआ था। भाले की नोक अत्यंत तेज थी, एक बांस की चोंच की तरह। यहां तक कि अंतरिक्ष भी फट गया था जब आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी। उस आकृति के चारों ओर शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें थीं। उसने बस घेरे में चार्ज किया था, गठन को तोड़ते हुए जब प्रकाश भाले चमके। घेराबंदी में शामिल समूह अराजकता में था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कैप्टन ने कैसे चिल्लाने की कोशिश की, वे अपने हमलों को एकजुट करने में सक्षम नहीं थे। वह मानव आकृति लगातार उनका पीछा करती रही और कुछ ही मिनटों में घेरने वाली टीम का बहुमत उसके द्वारा घायल हो गया था। अंत में एक दर्दनाक चीख थी जब उनका एकेडमी प्लेक जब्त कर लिया गया था। स्का, क्या तुमने सोचा था कि तुम हमें डेमोनिक वल्चर स्पिरिचुअल एकेडमी का शिकार कर पाओगे सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मदद मिली? कितने मूर्ख हो। वह आकृति रुकी, उसके पतले और मुरझाए हुए शरीर को प्रकट करते हुए। यह काले वस्त्रों में सजा एक युवक था जिसकी उदास दिखने वाली आंखें थीं। उसकी एक चील जैसी नाक थी जब उसने निर्दयता से एक व्यक्ति को इस हद तक रौंद दिया कि उसके लात से खून निकल गया। हाँ बॉस, हमने और 2000 अंक प्राप्त किए हैं। उस काले वस्त्र वाले युवक के पीछे से 4 आकृतियां ऊपर सरक गईं। उन्होंने अपने एकेडमी प्लेक्स को देखा जब वे मुस्कुराए। यदि यह जारी रहता है तो हम 8वें रैंक पर मौजूद ध्रुवांत को पकड़ने में सक्षम हो सकते हैं। ध्रुवांत, वह साथी हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा है। जब उस काले वस्त्र वाले युवक ने वह नाम सुना,
तो उसने ठंडी खरखराहट की जब वह अपने स्वर में ईर्ष्या के साथ बोला, हे बॉस, तुम उसकी तुलना में कमजोर नहीं हो। बस इतना है कि हम उससे नहीं मिले हैं। अन्यथा हम खुद देखेंगे कि ध्रुवांत कितना शक्तिशाली है। काले वस्त्र वाली आकृति के शब्द सुनकर 4 अन्य साथियों ने तुरंत प्रशंसा दी। प्रशंसा सुनकर काले वस्त्र वाले युवक का चेहरा थोड़ा बेहतर हो गया। ठीक उसी समय जब वह बोलने वाला था, उसकी नजर अचानक बदल गई जब उसने अपना सिर उठाया। पास ही एक पहाड़ी की ओर देखते हुए वहां कई आकृतियां फ्लैश में धीरे धीरे प्रकट हुईं। हाँ, चूंकि तुम लोग गवाह बनना चाहते हो तो हम इसे आज क्यों नहीं बनाते? मैं ध्रुवांत इसके लिए उत्सुक हूँ। पहाड़ी से एक स्पष्ट और उज्ज्वल हंसी गूंजी। एक पतली और लंबी आकृति वाला युवक डेमोनिक वल्चर स्पिरिचुअल एकेडमी की टीम की दृष्टि में प्रकट हुआ। ध्रुवांत यह नाम सुनकर न केवल डेमोनिक वल्चर स्पिरिचुअल एकेडमी के 4 सदस्यों के चेहरे काफी बदल गए, यहाँ तक कि काले वस्त्र वाले युवक का मुंह भी थोड़ा कांप रहा था। ध्रुवांत, हमने हमेशा अपना काम किया है। तुम यहाँ अचानक प्रकट होकर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? काले वस्त्र वाले युवक ने भारी आवाज में कहा जब उसकी आंखों में सतर्कता चमकी। स्पष्ट रूप से उसके सामने का व्यक्ति अच्छे इरादों से नहीं आया था। मैं बस कैप्टन सोलमन से एकेडमी प्लेक उधार लेना चाहता हूँ। ध्रुवांत हल्के से मुस्कुराया जब उसने अपने सामने काले वस्त्र वाले युवक को घूर कर देखा। उसके सामने की टीम एक गुमनाम टीम नहीं थी। डेमोनिक वल्चर स्पिरिचुअल एकेडमी के कैप्टन सोलमन 40,800 अंकों के साथ अंक रैंकिंग में 9वें स्थान पर थे। डेमोनिक वल्चर स्पिरिचुअल एकेडमी की इस टीम द्वारा पहुंची उच्चतम रैंकिंग रैंक 6 थी। हालांकि जैसे जैसे प्रतियोगिता बाद में और अधिक तीव्र होती गई, वे पीछे छूटने लगे और आज तक रैंक 9 पर गिर गए। हालांकि इस टीम की ताकत अत्यंत शक्तिशाली थी। शिवेंद्र की टीम अतीत में उनसे मिली थी और लड़ी भी थी। हालांकि वे उनसे कोई फायदा उठाने में सक्षम नहीं थे और उन्हें पीछे हटना पड़ा था। स्पष्ट रूप से यह टीम ध्रुवांत द्वारा चुना गया पहला शिकार थी। हाँ, तो तुम हमारे अंकों के पीछे हो। कैप्टन ध्रुवांत, तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है। सोलमन गुस्से में मुस्कुराया। वह नियम जानता था और शीर्ष 16 वाले आम तौर पर एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते थे क्योंकि उनमें से प्रत्येक शक्तिशाली था। समय के इस बिंदु पर उनकी टीम से निपटने के लिए काफी कीमत चुकाना बिल्कुल नासमझी थी। इस प्रकार उसके दृष्टिकोण से ध्रुवांत अंकों से अंधा हो गया था। ध्रुवांत ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह मुस्कुराया, उसने अपनी हरकतों से बोलने का फैसला किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया जब उसके शरीर की सतह पर काली रोशनी विस्फोटित हुई। उसकी छाती पर 7 बिजली रून उभरे और उसी समय उसके सिर से एक लाल प्रकाश स्तंभ क्षितिज में ऊंचा उठा, एक टाइटैनिक राक्षसी स्तंभ का रूप लेते हुए। ध्रुवांत ने स्पष्ट रूप से अपना समय लेने का इरादा नहीं किया था जब उसने शुरुआत से ही अपनी लाइटनिंग गॉड्स फिजिक को उसकी सीमा तक धकेल दिया और उसने शुरुआत से ही ग्रेट मेरू डेमोनिक पिलर को भी बुलाया। उसने इस लड़ाई को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करने की योजना बनाई। जाओ। ध्रुवांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था जब वह अपने पैर की एक थपथपाहट के साथ बिजली की गति से बाहर उड़ गया। उसने अपने सामने खाली हवा की ओर गले लगाया जब ग्रेट मेरू डेमोनिक पिलर आकाश से गिरा। स्तंभ द्वारा खींची गई एक विशाल छाया सोलमन की टीम की ओर छाई हुई थी। उसके पीछे शिवेंद्र, लवीन और उसकी बाकी टीम ने भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सीमा तक धकेल दिया था जब वे आगे बढ़े। ध्रुवांत की टीम से हत्या की मंशा की मूसलाधार लहरें देखकर सोलमन की टीम के चेहरे अत्यंत बदसूरत हो गए। इसके साथ इस क्षेत्र में पहले की तुलना में और भी ज्यादा हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोटित हुई। जब लड़ाई समाप्त हुई तो मैदानों पर विशाल दरारें दिखाई दीं जो मकड़ी के जाले की तरह लग रही थीं।
मनहूस नजारा दिल दहला देने वाला था। ध्रुवांत आकाश में खड़ा था जब उसके चारों ओर बिजली पहले ही फैल गई थी। उसने हवा को पकड़ा जब एक एकेडमी प्लेग बाहर निकल गया, सोलमन की आस्तीन से उसकी हथेली में उतर गया, जो जमीन पर दरारों में जड़ा हुआ था। ध्रुवांत ने उदासीनता से एकेडमी प्लेग से अंक ले लिए। एक पल में उसके एकेडमी प्लेग में अंक, जो लगभग 60,000 के आसपास थे, 80,000 तक बढ़ गए। उसकी रैंकिंग भी पीछे चली गई जब वह रैंक 8 से 6 पर उड़ गया। उसके लिए धन्यवाद। ध्रुवांत ने एकेडमी प्लेग सोलमन को वापस फेंक दिया जब उसने अपने हाथ जोड़े और उड़ गया। शिवेंद्र और बाकी लोगों ने खुद को थोड़ा ठीक किया जब वे पीछे चले। उन्हें उस स्थान पर दौड़ना पड़ा जहां उनका अगला शिकार था। जैसे ही ध्रुवांत और उसकी टीम चली गई, सोलमन ने एक क्रोधित दहाड़ जारी की। दहाड़ एक जानवर की दहाड़ के समान थी। उसी समय ध्रुवांत ने सोलमन को हराया। मध्य क्षेत्र में एक और स्थान पर कई आकृतियां आकाश में खड़ी थीं। यह जयंत की टीम थी। कैप्टन, ध्रुवांत की टीम के अंक अचानक बढ़ गए हैं। वे वर्तमान में रैंक 6 पर हैं। जयंत के पीछे जगदीश नाम के युवक ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जयंत की आंखें उसके शब्दों से सिकुड़ गईं जब उसने अपना एकेडमी प्लेग निकाला और उसे लंबे समय तक देखा। उत्तर देने से पहले रैंक 9 का सोलमन अचानक शीर्ष 16 से बाहर हो गया। ध्रुवांत वास्तव में इतना साहसी है कि इस स्तर की टीम को निशाना बनाए, जगदीश ने विस्मयादिबोधक किया। जयंत की आंखें झिलमिला उठीं जब वह ठंडे रूप से मुस्कुराया। लगता है कि वह अंक रैंकिंग के नंबर 1 का लक्ष्य रखने की कोशिश कर रहा है। वह कितना भोला है। तो हमें क्या करना चाहिए? जगदीश ने पूछा। हम बिना किसी आरक्षण के शीर्ष 8 के बाद की टीमों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। हम उन सभी को निशाना बनाएंगे। जयंत की ठंडी आवाज गूंजी। बढ़िया, जगदीश मुस्कुराया। जयंत ने अपना हाथ लहराया और ठीक उसी समय जब वह हिलने वाला था, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, इससे पहले कि उसका हाथ पूरी तरह से नीचे लहरा सके। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया जब उसने पहाड़ की चोटी से एक प्रकाश प्रकट होते हुए देखा। इसके बाद टीम के 2 नेता स्पष्ट रूप से उनकी दृष्टि में थे, अनन्या, सौम्या। जब जगदीश ने 2 परिचित आकृतियों को देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। तुम लोगों को अब अन्य टीमों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, अनन्या हंसी जब उसने जयंत को देखा। इसके बाद उसने युद्धभाले पर अपनी पकड़ कस ली जब वह बोली, लेकिन फिर से, यदि तुम लोग हमारे पास मौजूद अंकों पर नजर गड़ाए हुए हो तो इसके लिए जाओ। हम देखेंगे कि कौन दूसरे को हराने में सक्षम होगा। जयंत का चेहरा धीरे धीरे बर्फीला हो गया। ध्रुवांत, क्या अच्छी रणनीति है। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी। दोस्तों, हमारे चैनल ने अब एक नई पहचान के साथ नया नाम और नया सफर शुरू किया है, रामजय एस्पायर टॉक्स। नाम बदला है, अंदाज थोड़ा नया है, लेकिन आपका साथ और हमारा जुनून पहले जैसा ही रहेगा। एपिसोड 534। रैंकों में तेजी से बढ़ने की कीमत चुकाना। सिर्फ एक दिन में अंक रैंकिंग के शीर्ष 16 में भारी बदलाव आया था। स्पष्ट रूप से इसने इस विशाल मध्य क्षेत्र में हंगामे का तूफान भी खड़ा कर दिया था। उन्होंने महसूस किया कि उत्तर स्वर्गीय अकेडमी की एक टीम को छोड़कर, जो रैंक 8 के बाद थी, रैंक 8 के बाद शीर्ष 16 में शामिल बाकी सभी को अंक रैंकिंग से बाहर कर दिया गया था। उनकी जगह लेने वाले नए शक्तिशाली दल थे। यदि यह सिर्फ 1 या 2 दल होते तो बदलावों पर शायद इतना ध्यान नहीं जाता। आखिरकार ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में अंकों के लिए लड़ाई इस समय बहुत तीव्र थी।
यहाँ तक कि उन शक्तिशाली दलों को भी आसानी से नीचे खींचा जा सकता था। हालांकि जब बदलाव एक ही समय में हुए तो निस्संदेह आश्चर्य हुआ, खासकर जब उन्होंने देखा कि रैंक 8 पर मौजूद दल अंक रैंकिंग में भयानक गति से ऊपर चढ़ रहा था। अंत में उस दल ने रैंक 3 वरुण को पीछे छोड़ने में कामयाबी हासिल की। जब वह दल रैंक 3 पर मजबूती से खड़ा होने में सक्षम हो गया तो आश्चर्य का विस्मय और भारी हो गया। इस समय तक एक मंदबुद्धि भी बता सकता था कि वे शक्तिशाली दल क्यों बाहर हो गए थे। इसका कारण वह था जिसका नाम हाल ही में पूरे ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में फैल रहा था, ध्रुवांत। वह साथी असामान्य है। वह एक दिन में इतने सारे शक्तिशाली दलों को कैसे हरा सकता है? क्या उसे डर नहीं था कि उसे अप्रत्याशित विफलता मिलेगी? पूरा ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट हंगामे में था। यह उनकी कल्पना से परे था कि ध्रुवांत इस हद तक पागल हो जाएगा कि वह उन शक्तिशाली दलों पर अपना लक्ष्य रखेगा। इसके अलावा भयानक तथ्य यह था कि वह सफल हुआ। सिर्फ एक दिन में ध्रुवांत ने 7 दलों को हराया था, जिनमें सेकंड ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर के विशेषज्ञ थे। इस उपलब्धि ने कई अन्य लोगों को हक्का बक्का कर दिया क्योंकि उसकी हरकतें थोड़ी पागलपन भरी थीं। क्या ध्रुवांत को डर नहीं था कि वे शक्तिशाली दल जीवन मृत्यु का संघर्ष करेंगे जिसके परिणामस्वरूप उसकी हार होगी? इस वर्तमान स्थिति में जिस क्षण ध्रुवांत गंभीर रूप से घायल हो जाता, कई शक्तिशाली दल उस पर निशाना साध रहे होते। ठीक इसी तरह यही कारण था कि शीर्ष 8 में शामिल दल उन दलों पर हाथ नहीं डालते थे क्योंकि वे भी डरते थे। उन्होंने इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की, यह जानने के बावजूद कि यह अंक प्राप्त करने का एक कुशल तरीका था। हालांकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जिस तरीके को वे आजमाने की हिम्मत नहीं करते थे, उसे ध्रुवांत ने आजमाया और वह सफल हुआ। एक अकेली चोटी पर वरुण एकेडमी प्लेग पर अपने से आगे निकल चुके दल को देख रहा था और लाचारी से अपने होठों को एक तरफ कर लिया। ध्रुवांत क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह अचानक पागल क्यों हो गया? क्या वह जयंत से नंबर 1 छीनने की कोशिश कर रहा है? आलिया, जो वरुण के पीछे थी, ने संदेह में कहा। यही उसका उद्देश्य होना चाहिए, वरुण मुस्कुराया। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि जयंत की टीम की दक्षता दर धीमी हो गई? मैंने सुना है कि वे इस समय दबाव में हैं। अनन्या और सौम्या ने जयंत को बाधित करने के लिए हाथ मिलाया। हालांकि उनकी ताकत से जयंत से छुटकारा पाना थोड़ा समस्याग्रस्त है, लेकिन अगर वे दोनों सिर्फ उसके लिए परेशानी खड़ी करने का इरादा रखते हैं तो जयंत कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वे ध्रुवांत को समय देने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों के बीच की रंजिश पूरी तरह से सामने आ गई है। स्पिरिचुअल रोड में जयंत ने एक बार ध्रुवांत के खिलाफ साजिश रची थी और इस बार ध्रुवांत एहसान चुका रहा है। हालांकि एक दिन में इतने सारे शक्तिशाली दलों को चुनौती देने के लिए ध्रुवांत को भी भारी मात्रा में थकावट होनी चाहिए। अगर वह घायल हो जाता है तो अन्य शक्तिशाली दल निश्चित रूप से उस पर नजर गड़ाए होंगे, आलिया ने चिंता व्यक्त की। वह अच्छी तरह जानती थी कि ध्रुवांत कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इतने सारे शक्तिशाली दलों को चुनौती देने के लिए उसे निश्चित रूप से काफी मात्रा में थकावट होगी। इसके अलावा सौम्या और अनन्या इस समय उसके साथ नहीं थे। इस प्रकार शायद वह कई दलों द्वारा लक्षित किया जा रहा था। वे शक्तिशाली दल निश्चित रूप से ध्रुवांत को अपनी ताकत ठीक करने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए यह अवधि उनकी टीम के लिए सबसे खतरनाक थी। अभी जयंत और ध्रुवांत के अंकों के बीच का अंतर केवल लगभग 20,000 है। आलिया ने एकेडमी प्लेग को घूर कर देखा। जयंत अभी भी 1,30,000 से अधिक अंकों के साथ नंबर 1 पर काबिज था, जबकि अनन्या 1,10,000 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर थी। दूसरी ओर ध्रुवांत उसकी तुलना में बस थोड़ा कम था।
सिर्फ एक दिन में ध्रुवांत रैंक 8 से 3 पर कूदने में कामयाब रहा, जिससे उसके और जयंत के बीच की भारी दूरी कम हो गई। उसकी रणनीति आधी सफल हुई। अभी उसे यह सोचना चाहिए कि अपनी भारी थकावट के तहत अपने अंक कैसे बनाए रखें। वरुण ने हल्के स्वर में कहा, शायद अनन्या और सौम्या अभी ध्रुवांत की रक्षा के लिए दौड़ रही हैं, ताकि अन्य दलों को डरा सकें जो उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि जयंत निश्चित रूप से उन्हें सफलतापूर्वक जाने की अनुमति नहीं देगा। आलिया ने भी सिर हिलाया। ध्रुवांत की वर्तमान स्थिति शायद सबसे खराब थी, यह देखते हुए कि वह जिन लड़ाइयों से गुजरा था। वरुण ने अचानक कहा, क्योंकि उसकी नजर केंद्रित हो गई एकेडमी प्लेग को घूरते हुए। क्या है? आलिया ने जल्दी से पूछा। आखिरकार ऐसा लगता है कि एक शक्तिशाली दल अब और नहीं रुक सका। वरुण ने एकेडमी प्लेग की ओर इशारा किया। यह एक परिचित दल था जो तेजी से ध्रुवांत के पास आ रहा था। वह टीम अंक रैंकिंग पर रैंक 6 थी। कॉल्ड्रन स्पिरिचुअल एकेडमी की टीम, जिसका कैप्टन जयंत का सहयोगी जंबो था। जंबो ध्रुवांत पर हमला करने जा रहा है। आलिया का चेहरा तुरंत बदल गया। वूशूश! नीले आकाश में हवा की चीखें गूंज उठीं। ध्रुवांत की आकृति तेजी से उड़ी। शिवेंद्र, लवीन और अन्य 2 लोग पीछे से करीब से अनुसरण कर रहे थे। इस समय उनके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें थोड़ी अव्यवस्थित थीं। उन्होंने एक दिन में 7 शक्तिशाली दलों को हराया था। हालांकि ध्रुवांत ने प्रतिद्वंद्वी दल में सबसे मजबूत व्यक्ति को संभाला था। शिवेंद्र और बाकी ने शेष दुश्मनों से निपटा था, इसलिए उन्हें भारी मात्रा में थकावट हुई थी। समय की कमी के अलावा उनके शरीरों के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा ठीक नहीं हो सकी। उसी समय उन्होंने एक ही स्थान पर बहुत देर तक रहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि कई आंखें उन्हें घूर रही थीं। शिवेंद्र ने अपने सामने ध्रुवांत को देखा। हालांकि युवक ने शांत भाव बनाए रखा था। वह जानता था कि ध्रुवांत को सबसे ज्यादा थकावट हुई थी, क्योंकि उसने अपनी लड़ाइयों को जल्द से जल्द समाप्त कर दिया था। इस प्रकार उसने अपनी बहुत सारी ताकत समाप्त कर दी थी। ध्रुवांत, सौम्या और अनन्या को जरूर बाधा डाली गई होगी, अन्यथा उनकी गति इतनी धीमी नहीं होती। शिवेंद्र ने एक मुंह हवा अंदर खींची और भारी आवाज में कहा, एकेडमी प्लेग को घूरते हुए। ध्रुवांत ने हल्के से सिर हिलाया। जयंत ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे आसानी से निपटा जा सके। यह जानते हुए वह निश्चित रूप से सौम्या के समूह को इतनी आसानी से जाने और उनके साथ फिर से संगठित होने नहीं देता। हमें खुद को ठीक करने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी, अन्यथा हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। लवीन ने भारी भाव से कहा, मैं महसूस कर सकता हूं कि कई दल गुप्त रूप से हमारे पास आ रहे हैं। हाँ, मेरे पीछे आओ। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमारे मिशन को सफल माना जा सकता है। ध्रुवांत ने सिर हिलाया और अपनी गति बढ़ा दी। जब शिवेंद्र और लवीन ने उसके शब्द सुने तो उनके दिमाग हिल गए और वे जल्दी से पीछे हो लिए। 5 का समूह तीव्र गति से यात्रा कर रहा था। रास्ते में वे कुछ दलों से मिले जो उन्हें लालच भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन ध्रुवांत की भयानक शक्ति के कारण किसी ने भी उन्हें बाधित करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे तीव्र गति से यात्रा कर रहे थे, ध्रुवांत की गति आधे घंटे के बाद धीमी होने लगी। उसकी दृष्टि का अंत एक पिचकाला जंगल था। जंगल विशाल था और नुकीले पेड़ों से ढका हुआ था, जिसके भीतर एक अजीब लहर मंडरा रही थी। वे कांटेदार पेड़ इस जंगल को एक हेजहोग के समान आकार देते थे। यह जंगल बिल्कुल भी अपरिचित नहीं था। यह डिवाइन वुड माउंटेन का नुकीले पेड़ों का जंगल था। इस जंगल में हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड था। यह ध्रुवांत का गंतव्य था, क्योंकि वह जानता था कि इस जंगल की शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा को सील करने में सक्षम थी।
अंदर जाने वाला कोई भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था। इस प्रकार यदि वे अंदर जा सकते तो वे पूरी तरह से सुरक्षित होते। जब तक कोई उन्हें परेशान नहीं करता, वे अपनी ऊर्जा ठीक करने में सक्षम होते। जब वे पूरी तरह से ठीक हो जाते तो वे नजर गड़ाए हुए साथी अब उन्हें लक्षित करने में सक्षम नहीं होते। अंदर जाओ, ध्रुवांत ने अपनी टीम की ओर इशारा किया। चारों लोग खुश हो गए और उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और नुकीले जंगल में प्रवेश करने वाले थे। सावधान, हालांकि ठीक जब वे उतरने वाले थे, ध्रुवांत का चेहरा अचानक बदल गया और उसका शरीर चमक उठा। ठीक सामने प्रकट होते हुए काली बिजली उससे फट गई। बूम बूम। एक पहाड़ की चोटी से एक चौंकाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा निकली और ध्रुवांत पर भारी बमबारी की। काली बिजली चमकी और उसने बमबारी का सामना किया। हालांकि ध्रुवांत का शरीर थोड़ा कांप गया। उसकी नजर गहरी थी जब उसने पहाड़ की चोटी को घूरकर देखा। उस स्थान पर कई लोग थे और नेतृत्व करने वाला उसके लिए परिचित था। 9 कॉल्ड्रन स्पिरिचुअल एकेडमी का जंबो। जंबो एक डिवाइन कॉल्ड्रन पकड़े हुए था जो आध्यात्मिक प्रकाश से चमक रहा था जब उसने ध्रुवांत को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। कैप्टन ध्रुवांत, मैं यहाँ काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी। दोस्तों, हमारे चैनल ने अब एक नई पहचान के साथ नया नाम और नया सफर शुरू किया है, रामजय एस्पायर टॉक्स। नाम बदला है, अंदाज थोड़ा नया है, लेकिन आपका साथ और हमारा जुनून पहले जैसा ही रहेगा। एपिसोड 535। ड्रैगन टाइगर कॉल्ड्रन। काले नुकीले जंगल के बाहर ध्रुवांत का 5 लोगों का समूह खड़ा था। ध्रुवांत की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं जब उसने आगे देखा। पहाड़ी पर जंबो मुस्कुरा रहा था जब उसने उसे देखा। उसके 4 साथी उसके पीछे उनकी टीम को देख रहे थे। साथ ही उनके चारों ओर शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगे भी थीं। जंबो और उसकी टीम की दिशा ने उनके जंगल में प्रवेश करने का रास्ता रोक दिया था। यदि वे जंगल में प्रवेश करने का इरादा रखते थे तो उन्हें जंबो की टीम से गुजरना पड़ता। देखने से जंबो काफी समय से इंतजार कर रहा था। हाँ, कैप्टन ध्रुवांत, तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। तुम केवल खुद को बहुत लालची होने के लिए दोष दे सकते हो। जंबो मुस्कुराया जब उसने ध्रुवांत को देखा। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने कहा, लगता है कैप्टन जंबो मुझे गुजरने देने का इरादा नहीं रखते। जंबो ने हल्के से अपना सिर हिलाया जब उसकी आंखों में क्रूरता चमकी। ध्रुवांत को देखते हुए सौम्य मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर लटकी हुई थी जब उसने उत्तर दिया, कैप्टन ध्रुवांत, मैं जानता हूं कि तुम दुर्जय हो, लेकिन 7 लड़ाइयों से गुजरने के बाद मेरा मानना है कि तुमने उन कैप्टनों से निपटने में अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा समाप्त कर दिया है ना? क्या तुम्हारे पास अभी भी अपनी लड़ने की ताकत का आधा हिस्सा है? इसके अलावा भले ही तुम अपनी ताकत बनाए रखने में कामयाब रहे, तुम्हारे साथी पहले से ही एक खर्च की हुई ताकत हैं। यदि तुम हमसे लड़ना चाहते हो तो मेरा मानना है कि तुम्हारे जीतने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। ध्रुवांत का भाव उदासीन था क्योंकि उसके पीछे शिवेंद्र और लवीन की निगाहें और ठंडी हो गईं। उनके लंबे भालों पर उनकी पकड़ कस गई। इसलिए मुझे कैप्टन ध्रुवांत से तुम्हारा एकेडमी प्लेक मुझे सौंपने के लिए कहना होगा। जंबो ने हंसते हुए ध्रुवांत की ओर अपना हाथ बढ़ाया। विरोध करने की कोशिश मत करो। अभी कई लोग तुम्हारी टीम पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। मुझे डर है कि तुम्हारी टीम थकावट के एक और दौर से नहीं गुजर सकती। एक हवा बह गई, लेकिन यह इस क्षण जमे हुए माहौल को बिखेरने में सक्षम नहीं थी। जंबो के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसकी नजर सीधे ध्रुवांत की ओर टिकी हुई थी।
स्वीकार्य रूप से जयंत के साथ लड़ाई के बाद ध्रुवांत की प्रसिद्धि चरम पर पहुंच गई थी। हालांकि वह जंबो कोई कमजोर भी नहीं था, अन्यथा वह इतनी दूर तक आने में सक्षम नहीं होता। दो निगाहें हवा में आपस में गुंथी हुई थीं, जैसे चिंगारियां चमक रही थीं। देखने से तुम लोग मेरे सुझाव में बहुत रुचि नहीं रखते। जब जंबो ने देखा कि ध्रुवांत का अपना एकेडमी प्लेग सौंपने का कोई इरादा नहीं है, तो वह असहाय रूप से मुस्कुराया। हालांकि उसकी मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। चूंकि ऐसा है तो मैं केवल खुद ही इसकी मदद कर सकता हूं। जंबो ने धीरे धीरे अपनी हथेली ऊपर उठाई। उसकी हथेली पर एक हथेली के आकार का दिव्य कड़ाही थी, जिसकी सतह पर आध्यात्मिक प्रकाश बह रहा था। कांस्य कड़ाही पर प्राचीन रून अंकित थे, जो ज्वलंत और जीवंत लग रहे थे। एक अजगर की दहाड़ सुनी जा सकती थी, जैसे कि यह कड़ाही की सतह से आई हो। यह दिव्य कड़ाही चुपचाप जंबो की हथेली पर तैर रही थी। हालांकि इससे कोई भयानक तरंगे नहीं आ रही थीं, ध्रुवांत घने खतरे को महसूस कर सकता था। दिव्य कलाकृति, ध्रुवांत ने धीरे से कहा, जब उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जंबो के हाथ में कांस्य कड़ाही को देखते हुए। ध्रुवांत के पास एक क्वासी डिवाइन कलाकृति ब्लैक टोरटॉइस सील थी। हालांकि वह अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जंबो के हाथ में कड़ाही उसकी ब्लैक टोरटॉइस सील की तुलना में अधिक दुर्जेय थी। ब्लैक टोरटॉइस सील एक क्वासी डिवाइन कलाकृति थी, इसलिए क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह कांस्य कड़ाही पहले ही क्वासी डिवाइन कलाकृति के स्तर को पार कर चुकी थी और निम्न रैंक दिव्य कलाकृति तक पहुंच गई थी? निम्न रैंक दिव्य कलाकृति की श्रेणी में प्रवेश करते हुए अथाह शक्ति रखती है। हाँ, यह हमारी 9 क्वाड्रेंट्स स्पिरिचुअल एकेडमी की दिव्य कलाकृति है। एक निम्न रैंक दिव्य कलाकृति, ड्रैगन टाइगर डिवाइन क्वाड्रेंट। जंबो ने ध्रुवांत को देखते हुए उदासीनता से कहा, ध्रुवांत, क्या तुमने सोचा था कि ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में कोई भी तुमसे निपट नहीं सकता, सिर्फ इसलिए कि तुम जयंत के साथ बराबरी के स्तर पर लड़ सकते थे? निम्न रैंक दिव्य कलाकृति, ड्रैगन टाइगर डिवाइन क्वाड्रेंट। जब जंबो ने नाम बोला तो शिवेंद्र और बाकी लोगों का रूप अनैच्छिक रूप से बदल गया। हालांकि उन्होंने अभी तक जंबो की कड़ाही की ताकत नहीं देखी थी, दिव्य कलाकृति शब्द उनके दिलों में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त था। दिव्य कलाकृति ग्रेट 1000 वर्ल्ड में एक शक्तिशाली शब्द था, चाहे वह कहीं भी हो। जिनके पास दिव्य कलाकृति होती थी, वे खुद से ज्यादा मजबूत लोगों को भी चुनौती दे सकते थे। ठीक उसी समय जब ध्रुवांत और जंबो आमने सामने थे, दूर क्षितिज से हवा की चीखें बज रही थीं। प्रकाश की लकीरें दूर से देखी जा सकती थीं, जो तीव्र गति से यात्रा कर रही थीं। स्पष्ट रूप से वे शायद वे टीमें थीं जो ध्रुवांत की टीम के पीछे थीं। वे टीमें नुकीले पेड़ के जंगल से कुछ दूरी पर रुक गईं जब उन्होंने अपनी नजर डाली। जब उन्होंने देखा कि ध्रुवांत की टीम जंबो द्वारा बाधित थी, तो उनकी आंखों में उत्तेजना बढ़ गई। ध्रुवांत की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं थी। यदि वह जंबो जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के साथ लड़ सकता, तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। उस समय उनके पास उनका अवसर होता। जंबो ने वास्तव में अपना ड्रैगन टाइगर डिवाइन क्वाड्रेंट निकाल लिया। लगता है कि वह भी ध्रुवांत से डरता है। कुछ की आंखें तेज थीं क्योंकि उन्होंने जंबो की हथेली में कांस्य कड़ाही को एक नजर में देख लिया था। ध्रुवांत कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। भले ही उसकी स्थिति शीर्ष आकार में न हो, उसे कम आंकना मूर्खता होगी। लेकिन स्पष्ट रूप से जंबो उस जैसा कोई नहीं है। हाँ, लड़ो। जितना हो सके उतना क्रूर लड़ो। सबसे अच्छा अगर वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाएं। उस समय हमारे पास हमारा अवसर होगा। दूर से फुसफुसाहट आ रही थी और निर्देशित निगाहें अच्छी नहीं थीं।
ध्रुवांत ने पहले ही उन दूर के लोगों पर ध्यान दिया था। शिवेंद्र और लवीन ने एक नजर का आदान प्रदान किया क्योंकि उनके दिल भारी महसूस हुए। जंबो मुस्कुरा रहा था जब उसने ध्रुवांत की टीम को देखा। इसके बाद उसकी हाथ की सील बदल गई और कांस्य कड़ाही उसके हाथ से उड़ गई। आध्यात्मिक प्रकाश फैल गया क्योंकि कांस्य कड़ाही आकार में विस्तारित हुई, तुरंत कुछ 100 मीटर से अधिक व्यास में विस्तारित हो गई। कांस्य कड़ाही के ऊपर आध्यात्मिक प्रकाश विस्तारित हुआ, जिससे अकथनीय गरिमा निकली। यहाँ तक कि स्थान ने भी गरिमामय तरंगों से अस्पष्ट विकृतियों के संकेत दिखाए। जाओ। जंबो का भाव उदासीन था क्योंकि कांस्य कड़ाही एक सरसराहट के साथ उड़ गई, ध्रुवांत की टीम के ऊपर दिखाई दी। इसके बाद एक पहाड़ के समान एक भयावह दमनकारी शक्ति उत्सर्जित हो रही थी। धमाका। जब कड़ाही नीचे दबी तो स्थान तुरंत फट गया क्योंकि छाया ने उन्हें ढक लिया, जिससे दबाव से शिवेंद्र और बाकी लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। कड़ाही अभी तक उतरी नहीं थी, फिर भी यह पहले से ही इतनी भयानक थी। दिव्य कलाकृति की ताकत सचमुच उत्कृष्ट थी। ध्रुवांत की नजर ठंडी थी जब उसने कड़ाही को गिरते हुए देखा। उसने अपनी आस्तीन लहराई क्योंकि एक शानदार आध्यात्मिक प्रकाश की एक लकीर में आगे बढ़ा जब वह कड़ाही से टकराया। बूम! एक तीखी धातु की गूंज उठी क्योंकि कान फाड़ देने वाली ध्वनि तरंगों ने इस स्थान में एक विस्फोट किया। एक ऊर्जा उतार चढ़ाव जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था, फट गया, कुछ 1000 मीटर के दायरे में फैल गया। सभी ने अपना सिर उठाया, दो विशाल वस्तुओं को देखते हुए। एक गहरे सियान रंग की पत्थर की सील और एक कांस्य कड़ाही थी। इस पल दोनों वस्तुएं भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित कर रही थीं जब वे टकराईं। हर बार जब वे टकराते थे तो यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा बवंडर उठाता था। पत्थर की सील ब्लैक टोरटॉइस सील थी, ध्रुवांत के कब्जे में एक क्वासी डिवाइन कलाकृति। हालांकि दुर्जय ब्लैक टोरटॉइस सील अंततः अपने मेल से मिली थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने कितना आध्यात्मिक प्रकाश उत्सर्जित किया, यह कांस्य कड़ाही को हराने में असमर्थ था। इसके विपरीत इसने असीम आध्यात्मिक प्रकाश द्वारा दबाए जाने के छोटे संकेत दिखाए। हाँ, क्वासी डिवाइन कलाकृति। लेकिन यह एक वास्तविक दिव्य कलाकृति की तुलना में थोड़ा कमतर लगती है। जंबो ने मुस्कुराते हुए दृश्य देखा। सरसराहट। ध्रुवांत ने जंबो पर हल्की नजर डाली जब उसने अपने पैर थपथपाए। उसकी आकृति अपने लक्ष्य जंबो की ओर उड़ गई। यदि तुम अपने चरम पर होते तो शायद मैं तुमसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्थिति में इतना लापरवाह अभिनय करने के लिए क्या तुम थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं हो रहे हो? जब जंबो ने ध्रुवांत को अपनी दिशा में उड़ते हुए देखा तो वह बिना किसी घबराहट के ठंडक से मुस्कुराया। दिव्य कड़ाही की हथेली जंबो की हाथ की सील बदल गई क्योंकि उसके शरीर से एक असीम आध्यात्मिक ऊर्जा तूफान बह गया, एक विशाल कांस्य हाथ में बदल गया। कांस्य हाथ पर एक अजगर और बाघ के निशान अस्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। वापस जाओ, जंबो गरजा क्योंकि विशाल कांस्य हाथ ध्रुवांत की ओर भारी रूप से नीचे दबा, साथ में असीम भयावह शक्ति। जंबो अपने हमलों में निर्दयी था क्योंकि वह जानता था कि ध्रुवांत की आध्यात्मिक ऊर्जा ने भारी थकावट का अनुभव किया था। यदि वे जबरदस्ती टकराते तो बाद वाला निश्चित रूप से उसके साथ लड़ने में सक्षम नहीं होता। पीछे शिवेंद्र और बाकी लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए जब उन्होंने जंबो की निर्दयी चालें देखीं। जंबो के हमलों की ताकत से वह साथ ही निश्चित रूप से तीसरे दर्जे के स्पिरिट डिजास्टर के बेहद करीब पहुंच रहा होगा। यदि ध्रुवांत अपने चरम पर होता तो उसे जंबो से निपटने में कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में भारी थकावट थी।
इसलिए वह जो लड़ने की शक्ति प्रदर्शित कर सकता था वह भी कमजोर हो गई थी। गड़गड़ाहट। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और नीचे दबाते हुए विशाल हाथ को देखा। हालांकि जंबो की अपेक्षाओं के विपरीत उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। तुम इस समय भी नाटक करने जा रहे हो? जंबो का भाव ठंडा हो गया। उसका मन हिला क्योंकि विशाल कांस्य हाथ और भी हिंसक हो गया। भले ही मेरी वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है, यह अभी भी कुछ ऐसा नहीं है जिसका तुम्हारे जैसा कोई फायदा उठा सके। ध्रुवांत के उदासीन भाव पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। इसके बाद उसने अपने एक हाथ से विचित्र सीलश बनाना शुरू कर दिया। बूम! जिस पल ध्रुवांत ने अपनी हाथ की सीलश पूरी की, स्वर्ग और पृथ्वी ऐसे लग रहे थे मानो वे हिंसक रूप से हिल गए हों। इसके बाद हर कोई महसूस कर सकता था कि आकाश गहरा हो रहा है। सरसराहट। दूर उन टीमों ने जो लड़ाई देख रही थीं, उनके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए जब उन्होंने अपना सिर उठाया। नुकीले जंगल में वे नुकीले पेड़ जो चमक से टिमटिमा रहे थे, अचानक तेजी से मुरझा रहे थे। जैसे ही वे पेड़ मुरझाए, काली आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश में उठी, जो काली ज्वार की लहरों की तरह दिख रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो ऐसा लग रहा था मानो विनाश में आकाश से काली बाढ़ आ गई हो। जंबो का चेहरा भी इसके नज़ारे से बदल गया। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता।